बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल जहां मैं मौजूद हूं जी, यहाँ पे मौसम बदस्तूर यकबस्ता। आज इस्लामाबाद से जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो खबरें मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जनाब आसिम मुनीर साहब के जो मोहरे थे, जो एक शतरंजी किस्म की चाल बिछाई थी, वो ख़राब हो गई है। और वो ख़राब होने की वजह ट्रंप कार्ड है। ट्रंप कार्ड ने वो सारे का सारा खेल जो है वो ख़राब कर दिया है। वो ट्रंप कार्ड आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है और अनएक्सपेक्टेड आ गया है। किसी को तवक्को नहीं थी, यहाँ के हाफिज साहब के दोस्तों को भी तवक्को नहीं थी कि ट्रंप कार्ड चल जाएगा। सब ये समझ रहे थे कि ट्रंप कार्ड नकारा हो चुका है और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को छोड़ चुकी है। वहाँ की जुडिशरी के जरिए उनको नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। वो सब कुछ हुआ ट्रंप के साथ जो इमरान खान के साथ किया गया। गोली इमरान खान पे भी चली और ट्रंप पे भी चली और उनको भी डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सके। लेकिन इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सके, इमरान खान हो गए। तो इसी तरीके से उन पे कैपिटल हिल पे हमले का इल्ज़ाम था और इन पे 9 मई डाला गया इमरान खान साहब पे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान साहब पे भी कातलाना हमला हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप भी बाल बाल कातलाना हमले में बचे। तो अब एक और खबर जो आई है वाशिंगटन से और अमेरिका से, वो भी ट्रंप के लिए बहुत बड़ी खबर। और आखिरी उम्मीदें जो हमारे वाले इमरान खान साहब के मुखालिफिन लगा के बैठे थे, वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं और सबकी नज़रें अमेरिका पे लगी हुई थी। तो उसके बारे में भी आगाह करते हैं कि काफ़ी उम्मीदें मांद पड़ चुकी हैं। अब आते हैं ज़रा डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात का खेल शुरू कर दिया गया। जब बाहर से प्रेशर आया तो फिर कहा गया कि जल्दी जल्दी मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात करके के ज़रिए हुक्मरान इत्तेहाद जो है फॉर्म 47 का, उन्होंने अपनी माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की कि हमें कम से कम माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए और बात ख़त्म हो। तो इमरान खान साहब ने भी कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। लेकिन अब आज का दिन भी गुजर गया और मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी। और बावजूद कोशिश के स्पीकर अय्याज सादिक साहब भी नाकाम और इरफान सिद्दीकी साहब भी नाकाम। इरफान सिद्दीकी साहब, आपको मालूम है कि उस्ताद मोहतरम, ये इस वक्त जनाब आसिम मुनीर साहब के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक ब्रिज का रोल, पैगाम रसां का रोल अदा करते हैं और राब्ते का जरिया हैं। अगर इरफान सिद्दीकी साहब की बात भी नहीं मानी गई तो इसका मतलब है, आप समझ जाएं कि मुज़ाकरात जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो किसी भी सूरत में मुज़ाकरात जो है वो इनके दरमियान होने नहीं देना चाहती। और वो नहीं चाहती कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो आपस में गिटमिट कर लें और आपस में मामला तय कर लें। लिहाजा मुलाकात नहीं हो रही। और आज एक स्टेप उससे आगे गया और अलीमा खान साहबा को भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई और वो बड़ी मुश्किल पहुंची और उन्होंने बाहर आके फिर इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं और धमकियां भी काफ़ी ऐसी मिल रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम आपकी वीडियोस बनाएंगे और वीडियो लीक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती वाली बात है जो कि की जा रही है। और आपको मालूम है कि मरियम साहिबा इस धंधे पर बहुत फख्र करती रही हैं कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोगों के वीडियोस हैं और अगर वो आ गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, किसी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और दुआ करें कि वो नौबत ना आए और मुझे वो सारी वीडियोस मंजर-ए-आम पे लाना पड़े। और ये भी हुआ। और अब वही धमकी अलीमा खान साहिबा को दी जा रही है, जो कि खालिसतन घरेलू खातून हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप इमरान खान की बातें बाहर आकर ना किया करें, उनका पैगाम बाहर ना पहुंचाएं। उसकी रीज़न ये है कि
इमरान खान साहब की ज़ाहिर है जितनी सिंसियरिटी इमरान खान साहब की फैमिली की हो सकती है, उनकी बहनों की, उनकी अहलिया की, उनके अजीज़ व अकारब की, वो किसी और की हो नहीं सकती। माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ बेगम कलसूम नवाज और मरीम साहिबा ने उनको सपोर्ट किया था और उन्हीं के ज़रिए चीज़ें हुई थी फाइनल। और इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माना भी हमने देखा। तो ये उस वक्त नुसरत भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ये सब कुछ हुआ। तो खैर ये इनका वतीरा पुराना है जी, इस तरह के काम करने का और इस तरह की धमकियां देने का। तो हुआ ये है कि कुछ शेर अफजल मरवत साहब का मामला जो इस वक्त बर्निंग इशू है, तो शेर अफजल मरवत साहब के नून लीग के साथ राब्ते बड़े मुस्तहकम हैं और वो वही बात करते हैं जो कि हुकूमत और नून लीग करती है, ख़ास तौर पे नून लीग के बयानियों को सपोर्ट करते हैं। और तो उस पर आज इमरान खान साहब ने भी 2 और 2 4 की तरह कह दिया है कि वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हैं और सलमान अकरम राजा साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो उन्होंने की है। और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में ये कहा है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। जब मैं बाहर आऊँगा तो इस तरह के जितने भी किरदार हैं उनसे मैं बहुत अच्छी तरह निमटना जानता हूँ। और बार बार वार्निंग के बावजूद अगर शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने कहा कि नहीं बाज आ रहे, तो अब उनको रिस्पॉन्ड भी ना किया करें। और इसलिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर है जो मेरे फैसलों को ऑन नहीं करते और मेरी अदम मौजूदगी में इश्यूज़ को और असल इश्यूज़ से हट के डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब ने आज बात की है। तो देखते हैं शेर अफजल मरवत साहब को इस मैसेज के बाद अपने रवैये में क्या तब्दीलियां आती हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं और पार्टी ने भी कह दिया है, बैरिस्टर गौहर ने भी, अलीमा खान साहिबा ने भी और साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी, शेख वकास अकरम साहब ने भी, उन सब ने कह दिया है कि जनाब जो शेर अफजल मरवत, उनका मौक़िफ़ जो है वो पार्टी का मौक़िफ़ हरगिज़ 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 नहीं है। लिहाजा ये तो हो गया मामला ख़त्म। अब आते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात के लिए जी इमरान खान साहब ने कहा कि चले इनका शौक़ पूरा कर दें, इनको आप दे दें तहरीरी तौर पर जो कुछ मांगते हैं। 2 मुतालबात हैं, हमारे तमाम सियासी कारकुनान जो हैं उनको रिहा किया जाए और तमाम सियासी कारकुनान को, अंडर ट्रायल कारकुनान, रहनुमा, सबको रिहा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर इसके लिए जुडिशल कमीशन, और साथ ही इमरान खान साहब ने डेडलाइन भी दे दी है और वो पार्टी को कन्वे हो गई है। और वो ये है डेडलाइन कि अब एक नशिस्त करें आप, और इस नशिस्त के बाद अगर मामलात नहीं बढ़ते आगे, ये कमीशन नहीं बनाते, तो आखिरी नशिस्त होगी वो, उस नशिस्त के बाद फिर किसी किस्म का कोई आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात का चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इस तरीके से ये मुज़ाकरात का जो ड्रामा है ये भी टाइम टाइम फिश होने वाला है। और इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले पहले सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पे, सिक्योरिटी को बुनियाद बना के इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए। कहां पर? बनीगाला। बनीगाला पे शिफ्ट कर दिया जाए और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए हो, और कहा जाए कि जनाब अडयाला जेल जो है वो इमरान खान साहब के लिए गैर महफूज है। तो ये काम जी होने जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मुज़ाकरात डिले किए जा रहे हैं और मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हो रहे हैं, इसके पसे पर्दा कोशिश कर रहे थे ये लोग कि हमारे यहाँ जो पैगाम है वो पहुंच जाए प्रेसिडेंट ट्रंप तक और हम उनको अप्रोच कर लें। बराह रास्त तो पहुंच नहीं सकते, अलबत्ता उनके अजीज़ व अकारब और लॉबियस्ट के ज़रिए उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे पास जो इत्तलाआत हैं अब तक, इस वक्त तक जो है, दूसरा एक तो ये कि अभी तक इनको कामयाबी नहीं हुई, और दूसरा इमरान खान साहब ने खास तौर पे अपनी पार्टी को भी
اور ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ان کا نام استعمال کر رہے تھے انہوں نے اس کو بھی ڈس اون کر دیا ہے اور اس کی مذمت کر دی ہے کہ ہمارے جو دوست بردر ممالک ہیں اور ان کے حکمران ہیں ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے اور ان کو داخلی سیاست میں آ کے ان کو نہیں رگیدنا چاہیے. لہذا انہوں نے عمران خان صاحب نے اس سے علیحدگی بھی کر دی اور ڈس اون بھی کر دیا. اور خاص طور پہ یہ اس پرسپیکٹو میں ہوا کہ محمد بن سلمان اور یو اے کے حکمران جو ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ عمران خان بن کے بات کرتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی بن کے بات کرتے ہیں، جبکہ وہ پی ٹی آئی کے ہوتے نہیں ہیں. اور یہ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کام دکھا رہی ہوتی ہے پروکسیز کے ذریعے. اب مذاکرات جو ہے، ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مذاکرات میں جناب عاصم منیر صاحب کی ایک اور شرط آ گئی ہے، اور وہ آ گئی ہے کہ میری ایکسٹینشن کو قبول کر لیا جائے، میری ایکسٹینشن کو قبول کر لیا جائے اور 2027 تک جو ہے اگر تو آپ میری ایکسٹینشن کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن بھی مل جائیں گے اور الیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو الیکشن بھی مل جائے گا اور جناب آپ کے لیے آسانیاں بھی ہم پیدا کر دیں گے. یہ جو ہے یہ معاملہ باقاعدہ طور پہ یہ پیشکش آئی ہے. اور ظاہر یہ کیسے آئی ہے جناب؟ یہ آئی ہے جو ماؤتھ پیس موجود ہیں ان کے ذریعے سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 2027 سے پہلے الیکشن ہونے والے نہیں ہیں. اب 2027 بنتا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں، تو 2024 کے بعد اگر الیکشن کروانا ہے تو 5 سال بعد ہوں گے، یعنی کہ 29 میں ہوں گے. تو پھر 2027 کا نمبر کہاں سے آ گیا؟ 2027 کا نمبر آیا جی عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا، کہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کو مان لیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ 2027 نومبر اگر ایکسٹینشن مان لی جائے تو نومبر 2027 میں جنرل صاحب نے ریٹائر ہونا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل صاحب نہیں چل سکتے. یہ ایک میسج ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. ہم چونکہ میری پالیسی کے نام نہیں لینا، ڈسکس نہیں کرنا، تو بہرحال نام ان کا موجود ہے، تو یہ پیغام آیا ہے. اب اگلا جو ہے جی جو ان کو مایوسی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے امریکہ سے خبر آ گئی ہے. یہ اس خبر کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ ان کا خیال تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو پیچھے، کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، لہذا اس کے نتیجے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ان کو سزا ہو جائے گی. حالانکہ یہ پہلے بھی پتہ ہے کہ ان کو سزا ہو بھی گئی تو ان کو وائٹ ہاؤس جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. بہرحال آگے ہے جی نیو یارک سے خبر آ گئی ہے. ہشمنی کیس، نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ ہی جیل ہوگی اور نہ ہی کوئی جرمانہ ہوگا، اور عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر مشروط طور پر الزامات سے بری کر دیا ہے، اور عدالت کا پیسے دے کر حقائق چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے. اور نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہشمنی کیس میں مجرم تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا نہیں دے رہے. یہ فوجداری عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. لہذا یہ آخری امید بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور فی الوقت اتنا ہی جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.